वर्षा, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एस्की हेलमिंथिस के बारे में और नेक्स्ट एनिलिडा के बारे में। ठीक है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अब तक बेसिक फीचर्स सारे। हम लोग पॉरीफेरा फाइलम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग नाइडेरिया, टीनोफेरा एंड प्लेटी हेलमिंथिस इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्की हेलमिंथिस के बारे में एंड एनिलिडा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पहले एस्की हेलमिंथिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एस्की हेलमिंथिस के अगर हम बेसिक फीचर की बात करें तो हमें पता है सिमेट्री बाइलेटरल होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जम लेयर है, स्यूडोसिलोम होता है। अगर सिलोम की बात करें हम स्यूडोसिलोम है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब कुछ मेन बातें आती हैं। मेन बातों में अगर हम डिस्कस करें एस्की हेलमिंथिस में तो देखिए अगर आपको याद हो प्लेटी हेलमिंथिस में भी एक्सक्रीशन की बात की थी हमने और यहाँ पर भी हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है एच शेप्ड रीनेट सेल। ठीक है, और जो हमने प्लेटी हेलमिंथिस में एक्सक्रीशन की बात की थी वो बात की थी हमने फ्लेम सेल्स की। ठीक है, यहाँ पर आते हैं एच शेप्ड रीनेट सेल। ठीक है, यहाँ पर द बॉडी वॉल कंजिस्ट ऑफ अ फ्रेम रेजिस्टेंट क्यूटिकल एपिडर्मिस एंड अ मसल लेयर। ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो नॉन मस्कुलर होती है। मसल लेयर किस चीज़ की होती है? मस्कुलर फेरिंग्स होती है यहाँ पर। ठीक है, द क्यूटिकल इज मोल्टेड चेंज्ड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड और थ्रू आउट लाइफ। द एपिडर्मिस मे बी सिंसिटिकल और सेलुलर। द मस्कुलेचर जनरली कंटेन्स लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ओनली। ठीक है, अभी तक हम कह रहे थे कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट फाइलम है जहाँ पर सेक्सेस जो हैं सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली सेक्सेस जो है यहाँ पर सेपरेट आपको दिखेंगे एस्की हेलमिंथिस में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है। आप अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब जानते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स सपोज कीजिए अगर हम एस्की हेलमिंथिस में बात करें, ये एस्की हेलमिंथिस का मेल है और ये फीमेल है, तो मेल जाएगा और फीमेल में जाके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मेल गैमीट फीमेल गैमीट से जाके फ्यूज करेगा फीमेल की बॉडी में, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर किसी की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रही है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है लाइक मीडियम में वाटर वहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिर्फ और सिर्फ कहाँ बात की थी? टीनोफोरा में। ठीक है, यहाँ पर नॉन मस्कुलर एलिमेंट्री कैनाल होती है बट मस्कुलर फेरिंग्स होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं हमें एस्की हेलमिंथिस में ज़्यादा देखना है। याद रखिएगा हम एस्की हेलमिंथिस को राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। मोस्टली क्या कहते हैं? इनका नेम होता है राउंड वॉर्म्स। ठीक है, ये जो एस्की हेलमिंथिस हैं इसके अगर हम जनरल फीचर की बात करें, ये बाइलेटरल होती है, इनमें सिमेट्री, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जम लेयर होती है, स्यूडोसिलोम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जो एक्सक्रीशन है ये ध्यान रखिएगा एच शेप ड्रीनेट सेल होता है। प्लेटी हेलमिंथिस में क्या देखा था हमने? कौन सा एक्सक्रीशन होता है? फ्लेम सेल से। ठीक है, सेक्सेस यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेपरेट हो गए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये कोई नया फीचर नहीं है। और कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। एलिमेंट्री कैनाल मस्कुलर नहीं होती लेकिन मस्कुलर फेरिंग्स होती हैं। ठीक है, आप जरा इनका डायग्राम देखिए, ये एस्की हेलमिंथिस का डायग्राम है। राउंड वॉर्म, ये मेल ये फीमेल, सेक्सेस सेपरेट हो गए, मेल अलग है और फीमेल अलग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिलिडा। ठीक है, अब हम एनिलिडा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए जो ये एनिलिडा होते हैं ये वही मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलती हैं। अगर हम इसमें बेसिक फीचर्स देखें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जम लेयर होती है। यू सीलोम में शीजोसिलोम की बात करते हैं, यहाँ सीलोमिक देखिए। अब तक अभी हम पढ़ रहे थे हमारा स्यूडोसिलोम था वो जो पीछे वाला था एस्की हेलमिंथिस, लेकिन यहाँ पर जो सीलोम होता है वो यू सीलोम होता है। यू सीलोम में भी कौन सा सीलोम? शीजोसिलोम, क्योंकि यू सीलोम के हमने देखे थे दो पार्ट होते हैं, एक होता है शीजोसिलोम और एक होता है एंटीरोसिलोम। तो यहाँ पर होता है शीजोसिलोम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नॉर्मल फीचर है। ये देखिए एनिलिडा फर्स्ट था जहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड आया था। पहली बात तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पर आया है, स्टार्टिंग यहीं से हुई है सर्कुलेटरी सिस्टम की एनिलिडा से, और आया भी तो क्लोज्ड आया। समझ आया? एक कॉर्डेटा में होता है और एक एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल हैं ये कौन से हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द बॉडी इज एलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और फ्लेटेंड। इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट बाय रिंग लाइक ग्रुप्स कॉल्ड द एन्यूलाई।
इनके ये रिंग लाइक ग्रुप्स बनते हैं, इसीलिए इनका नाम भी एनिलिडा दिया गया है इस फाइलम को, ठीक है। ऐसे रिंग लाइक ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन के लिए, सेगमेंटल नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। देखिए याद कीजिए, प्लेटी हेलमेंथिस में हमने एक्सक्रीशन की बात की फ्लेम सेल से। नेक्स्ट हम आए एस्की हेलमेंथिस में। एस्की हेलमेंथिस में हमने बात की एक्सक्रीशन की एच शेप्ड रीनेट सेल से। अब हमने एनिलिडा में बात की है नेफ्रीडिया से, ठीक है। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कौन से लार्वा बनते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। एक्वाटिक एंड एनिलिड्स लाइक नेरिस पोजेस लेटरल एपेंडेजेस, जिसे हम बोलते हैं पैरापोडिया, विच हेल्प्स इन स्विमिंग। स्विमिंग में कॉल हेल्प करते हैं कि पैरापोडिया होते हैं इन पर। नीरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डायोशियस। डायोशियस मीन्स, आपको पता है डायोशियस मीन्स, और बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनेशियस, ठीक है आपको। अब हम नेक्स्ट चलें, न्यूरल सिस्टम। अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जिसे हम गैंग्लियन कहते हैं अगर सिंगुलर की बात करें, कनेक्टेड बाय अ नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, एग्जाम्पल होगा नेरेस, फेरेटिमा और हिरियोडिना। समझ में आया, नेरेस, फेरेटिमा, फेरेटिमा मीन्स अर्थवर्म, और हिरियोडिना ब्लड सकिंग लीच। ये देखिए ये है आपका ब्लड सकिंग लीच, ये आपका अर्थवर्म है। देखिए आप दिख रहे हैं ना, इसमें ग्रुप्स ऐसे रिंग शेप्ड के बन रहे हैं, तो इसी की वजह से इसका नाम एनिलिडा पड़ा है, इस फाइलम का नाम, ठीक है। आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये इनकी वजह से। आपको समझ आया? एक बार और हम देखते हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। डिफरेंस कहाँ पे आया, सीलोम में। यू सीलोम होता है, यू सीलोम में भी कौन सा, शीजोसीलोम, ठीक है। एक मेन आपको ये ध्यान रखना है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है, और जो एक्सक्रीशन है नेफ्रीडिया का है, ठीक है। पैरापोडिया होते हैं स्विमिंग के लिए, ये याद रखिएगा। ट्रोकोफोर लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो, ठीक है। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें, देखिए ये याद रखिएगा, मोनोशियस क्या है, अर्थवर्म एंड लीचेस। लेकिन डायोशियस क्या है, देखिए सेक्सेस सेपरेट हो गए एस्की हेलमेंथिस से, लेकिन सेक्सेस सेपरेट में भी अब जरूरी थोड़ा है कि मतलब स्टार्टिंग हो गई है, लेकिन कुछ डायोशियस रह गए अभी भी और कुछ मोनोशियस हो गए हैं। तो डायोशियस में अगर हम बात करें नेरेस की, लेकिन मोनोशियस में बात करें अर्थवर्म एंड लीचेस की, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख ही लिए, नेरेस, फेरेटिमा और हिरियोडिना। न्यूरल सिस्टम जो है गैंग्लियन होते हैं, उनमें कनेक्टेड बाय नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर ये मटेरियल मैं अपलोड कर दूंगी। और देखिए ये थोड़ा याद करने का है, आप थोड़ा थोड़ा करके इसे रिवाइज करेंगे बार बार, तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी धीरे धीरे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।